इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, उसको एक बार हल्का सा बता करके आगे बढ़ता हूं, सो दैट देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 है, देन व्हाट वी हैव टू डू, f1 निकाला तो 1 इट विल बिकम 0, 1 पुट करो, 1 का क्यूब 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 इट विल बिकम 0, f2 फाइंड किया इट इज अगेन 0, f3 फाइंड किया इट इज इक्वल टू 0, मीन्स f1 f2 f3 इन सब x की जगह पर 1 2 और 3 पुट करने पर वी आर गेटिंग वैल्यू एज 0, सो x इक्वल टू 1 2 देखो x की वो वैल्यू जिसे हम इस पॉलिनोमियल में पुट करें, जैसे 1 पुट किया तो हमारे पास में 0 मिल गया, 2 पुट करो आप, 2 का क्यूब 8, I can check, 2 cube is 8, 6 into 2 square 4, 4 6 is 24, 11 into 2 22 minus 6, 22 plus 8 30, 24 और 6 30, 30 minus 30 it is equal to 0। ऐसे ही जब 3 पुट किया, 3 का क्यूब 3 into 3 into 3 27, 3 का स्क्वायर 9 into 6 54, 11 into 3 33 minus 6, so C 33 और 27 का एडिशन 60, 54 और 6 नेगेटिव है उनका एडिशन भी 60, तो 60 माइनस 60 0, मीन्स जब आप व्हेन वी पुट x इक्वल टू 1 2 एंड 3 कुछ भी रखते हो, देन fx इज इक्वल टू 0 बन जाता है, तो ये वैल्यू क्या दे देती है हमें, 0 देती है, सो दीज आर नोन एज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल के जीरो कहलाते हैं, और इसको एक नेम और भी देते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसको हम पॉलिनोमियल के रूट्स भी बोल देते हैं, बहुत जगहों पर इसको इक्वेशन के रूट्स बोलेंगे, बट यहां पर हम समझने के लिए कि x की जो वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल 0 बन जाए वो कहलाते हैं रूट्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो वी आर टेकिंग एज fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, अब हमने इसमें x की जगह पर 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3, तो इट इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 1 इसका 0 नहीं होगा, x इक्वल टू 1 रखने पर ये पॉलिनोमियल 0 नहीं बना, तो x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का 0 नहीं है, इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। अगर आपने 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इट इज इक्वल टू 0, तो 2 इज द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल का 0 है, 2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगर आप माइनस 2 रख देते हो, देन माइनस 2 का स्क्वायर फिर 4 माइनस 4 फिर 0, तो यहां पर x की वैल्यू 2 एंड माइनस 2 आ रही है, आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल के 0 है। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या है, जिनको आप पुट करो x की जगह पर एंड यू विल गेट polynomial as 0 are known as zeros of polynomial। तो x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल पुट करे एंड वी गेट 0 आर नोन एज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब होता क्या है, मान लो आपके से कोई भी पॉलिनोमियल है, fx इज इक्वल टू अभी जो हमने लिखा था एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसकी डिग्री 3 है, तो इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरो विल बी 3, इसके 0 3 होंगे, कौन कौन से आए थे, 1 2 एंड 3। तो देखो जितनी बड़ी पावर है, मतलब डिग्री जितनी बड़ी है, पॉलिनोमियल के 0 उतने ही होंगे। वन मोर एग्जांपल वी कैन टेक, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, तो इस इक्वेशन में अगर आप f को -1 पुट करते हो तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर इज +1, -6 इंटू -1 +6 -7, रिजल्ट क्या है, 6 और 1 7 -7 0। अगर आप x की जगह पर 7 रखते हो तो 7 का स्क्वायर 49, 6 इंटू 7 42 -7, तो 42 और 7 49, 49 माइनस 49 0। इन 2 नंबर्स के अलावा इसका और कोई भी 0 नहीं आ सकता, तो यहां पर x की पावर कितनी है, 2 है, सो वी हैव
x इक्वल टू -1 एंड 7 एज 0। इस पॉलिनोमियल के 0 है -1 और 7। हुआ क्या, देखो पावर 2 है तो वी हैव 2 0। तो इक्वेशन के 2 0 आएंगे, जो उसकी सबसे बड़ी पावर है, मतलब जो डिग्री है उतने ही नंबर ऑफ जीरो होते हैं। अगर डिग्री 5 हो जाए तो नंबर ऑफ जीरो 5 होंगे। अच्छा, इसमें यह केस और हो सकता है, अब आपके पास में ये रूल समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके नंबर ऑफ जीरो उतने होंगे। अब होते कैसे, अब 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल, अब इसको समझना है आपको। लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस की बात कर रहे हैं, उसके ग्राफ की बात कर रहे हैं। जीरो एंड ग्राफ बोथ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जीरोस की बात करता हूं। देखो मेरे पास में लीनियर पॉलिनोमियल है fx इज इक्वल टू ax प्लस बी। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, हमने इसे क्या किया, जीरोस निकालने हैं। तो ax प्लस बी इक्वल टू 0 पुट कर दो। देन ax इज इक्वल टू माइनस बी, तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये इसका 0 आया है, मतलब x की जगह पर जब आप माइनस बी बाई ए पुट करोगे ना, यू विल गेट f0। मीन्स अगर आप f माइनस बी बाई ए पुट करते हो x की जगह पर, तो क्या आया, a इंटू माइनस बी बाई ए प्लस बी। ए कैंसल, बना क्या, माइनस बी प्लस बी, इट इज इक्वल टू 0। तो x की ये वैल्यू माइनस बी बाई ए पुट करने पर 0 मिल गया। तो मीन्स ये इसका इक्वेशन का पॉलिनोमियल का एक 0 है। ये अब कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, fx इज इक्वल टू 4x माइनस 6, तो इसका 0 क्या होगा, 4x माइनस 6 को 0 पुट करो तो x की वैल्यू आ गई 6/4 और वी कैन से 3/2। दिस वन इज अवर आंसर। ऐसी fx इज इक्वल टू 7 प्लस 2x या 7 माइनस 2x, तो करना क्या है, 7 माइनस 2x को 0 रख दो और वी कैन से 2x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7/2। ये इस पॉलिनोमियल का 0 आ गया। तो मींस पॉलिनोमियल के 0 का तो मीनिंग क्या हो गया, जो वैल्यू x में पुट करे वो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए, इज नोन एज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, नोट कर लो। अब हम बात करते हैं ग्राफ की। तो देखो ग्राफ को समझने के लिए आपको पहले इनिशियल लेवल का ग्राफ का बेसिक पता होना चाहिए। ग्राफ का बेसिक क्या होता है, x एक्सिस एंड y एक्सिस, दिस इज नॉन एज ओरिजिन। इस पर वैल्यू 1 2 3 एंड 4, हियर -1 -2 एंड -3, हियर 1 2 3 एंड 4, हियर -1 -2 -3, ठीक है। तो अब ग्राफ का एकदम हम 0 लेवल पर बेसिक की बात कर रहे हैं। देखो कोई भी पॉइंट हो, किसी भी पॉइंट की आप बात करो, उसके कोऑर्डिनेट की बात होती है। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, x, y। इट इज नॉन एज कोऑर्डिनेट। अब इसमें x कोऑर्डिनेट क्या शो करता है एंड y कोऑर्डिनेट क्या शो करता है, पहले उसे समझना जरूरी है। x कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट शो करता है इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सेस। किसी भी पॉइंट की y एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस सीधा डिस्टेंस, एंड ये भी लिखते हैं डिस्टेंस ऑन x एक्सेस। अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा मीनिंग क्या है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सेस, जैसे आपके से कोई इधर पॉइंट है, मान लो ये है। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या शो करेंगे, देखो इसका x कोऑर्डिनेट क्या शो करेगा, 2 पॉइंट होंगे, फर्स्ट वाला x कोऑर्डिनेट, सेकंड हमेशा y कोऑर्डिनेट। तो इसकी y एक्सेस से स्ट्रेट डिस्टेंस, ये हमने स्ट्रेट डिस्टेंस ले ली। ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो देखो 1 2 3, सो दिस डिस्टेंस इज 3, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा 3, एंड y कोऑर्डिनेट क्या शो करेगा,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मीन्स, या ये भी लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस। कैसे, इसको समझो। पहले वापस से रिपीट करता हूं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर मींस लाइक दैट 90 डिग्री एंगल पर जो डिस्टेंस लिया वो, अब ये डिस्टेंस 1, 2 और 3 थी, और वाई कोऑर्डिनेट क्या शो कर रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये रहा एक्स एक्सिस, इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दो। दिस वन इज नोन एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो 1 and 1 2, सो ये डिस्टेंस कहलाएगी वाई कोऑर्डिनेट और ये डिस्टेंस फर्स्ट वाला कहलाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड वाई कोऑर्डिनेट का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब यही काम हमने मान लो यहां पर रख दिया लाइक दैट, इधर। अब पॉइंट इधर है, तो इसका वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस देखो -1, -2, -3, बैक में -3 है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? -3, मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या है? -3, और इससे आप इस पर परपेंडिकुलर डालो, तो ये भले ही -3 पर टच हो रहा हो, लेकिन आपको ये डिस्टेंस मेजर करना है। तो ये डिस्टेंस कितना है? 1 2 3 4 4, सो ये इसका होगा वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। तो आपको पहले समझना यही है कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ठीक है? नोट इट डाउन। अब अगर कोई भी पॉइंट, देखो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अब अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, नाउ लिसन, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर है, तो इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 0 हो गया। इफ ए पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 0 हो गया। और जैसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 0 हुआ, इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। तो याद रखना, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0। इस पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहता है। ऐसे ही अगर आप वाई एक्सिस पर हो, तो आपकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस 0 हो जाएगी, क्योंकि आप वाई एक्सिस को तो ऊपर ही हो, वहां पर डिस्टेंस कहां आएगी उससे। तो अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0, मींस इसका एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। इसलिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन आती है y = 0 एंड वाई एक्सिस की इक्वेशन आती है x = 0। और अगर कोई पॉइंट ओरिजिन पर है, तो उसकी एक्स एक्सिस, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर भी हो गया और y पर भी हो गया, तो उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस भी 0 है एंड y एक्सिस से डिस्टेंस भी 0 है, मींस उसके दोनों कोऑर्डिनेट 0 हो गए। तो ओरिजिन पर दोनों कोऑर्डिनेट x भी और 0 और y भी 0 होगा। तो याद रखना, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है एंड ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज 0, और रीजन आपको पता होना चाहिए। नोट इट डाउन। नाउ अब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं। आपके पास में यहां पर x एक्सिस है, इधर x डैश, हियर y, हियर y डैश, 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 एंड -4, 1 2 3 4 5, पीछे -1 -2 -3 एंड -4। तो सी, दिस वन इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। वी हैव 4 क्वाड्रेंट, मींस इन 2 एक्सेस ने पूरे प्लेन को, ये बोर्ड पूरा प्लेन है, इसको 4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया एंड दीज 4 पोर्शन आर नोन एज 4 क्वाड्रेंट। अब अगर आप ध्यान दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखो, इस तरफ x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो यहां पर x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। तो अगर कभी आपको x और y दोनों पॉजिटिव मिलते हैं ना, इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट है। और अगर आप बैक में जाते हो, तो इधर देखो x तो नेगेटिव है पर y पॉजिटिव है, तो इस केस के अंदर x और y में x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, क्योंकि बैक में गए हैं। और
अब जब इधर जाते हो थर्ड क्वाड्रेंट में तो देखो x भी नेगेटिव है और नीचे y भी नेगेटिव है, तो इस जगह पर x एंड y बोथ आर नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो अभी भी पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव और y नेगेटिव होगा। तो आपको क्वाड्रेंट की पहचान हो जाएगी, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है उससे पता चलेगा, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, पॉजिटिव और नेगेटिव से। अच्छा, और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा एंड y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा और ओरिजिन पर दोनों ही जीरो होंगे। तो इसकी जब बात करेंगे ना कि x एक्सिस पर है तो उसमें कोई क्वाड्रेंट नहीं होता, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट जीरो होता है। अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालता हूं इसके, तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 1,0। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पर है तो y तो जीरो होगा ही होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,0, इसके कोऑर्डिनेट 3,0, इसके कोऑर्डिनेट 4,0। ऐसे बैक में -1,0, -2,0, -3,0, -4,0। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा ही होगा। अब ऊपर जा रहे हो तो y एक्सिस पर जा रहे हो तो इसका x कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो x कोऑर्डिनेट क्या है? जीरो, और y क्या है यहां पर 1। ऐसे इधर 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, इधर 0, -1, 0, -2, 0, -3, 0, -4। तो आपको पहले बेसिक्स पता होने चाहिए, किसी भी चीज को समझने के लिए बेसिक पता होने चाहिए सबसे पहले। मीन्स आपको अगर इंग्लिश बोलना सीखना है तो ABCD तो पहले आनी चाहिए, टेंसेस आने चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नोट इट डाउन। नाउ वी विल ड्रा ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम सिंपल लेता हूं मैं, fx इज इक्वल टू x प्लस 3। एकदम सिंपल सा ग्राफ ले रहे हैं। अब देखो fx इज इक्वल टू x प्लस 3 लेना है ना, तो आप याद रखना fx को हम y कंसीडर कर लेते हैं। fx इज कंसीडर एज y, सो व्हाट विल कम, इट विल बिकम y इज इक्वल टू x प्लस 3। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, 1, 2, 3 and 4, -1, -2, -3, x dash, y dash। You can write on graph paper, it will be better, पर कोई नहीं, अभी मैं तो इस पे ही बनाऊंगा। आपने जैसे, अब देखो x को वैल्यू दो, y की वैल्यू आएगी। When we put x equal to 0, यहां पर ग्राफ में पॉइंट लिख लेता हूं, x एंड y। x को पुट किया 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, और इधर ले लेते हैं, या 4 तक नहीं गया, चलो 3 तक ही गया, इधर ले लेता हूं -1, -2 एंड -3, कुछ पॉइंट्स रखते हैं। तो जैसे हमने x को 0 पुट किया, y इज इक्वल टू 0 प्लस 3। जैसे x को 1 पुट किया, y इज इक्वल टू 1 प्लस 3। x को जैसे 2 पुट किया तो 2 प्लस 3, y इज इक्वल टू 5। x को 3 पुट करते ही 3 प्लस 3 6। x को -1 पुट करते ही -1 प्लस 3 2, -2 पुट करते ही -2 प्लस 3 1 एंड -3 पुट करते ही -3 प्लस 3 0। ये हमारे पास से पॉइंट्स आ गए। अब इसको नंबर लाइन के ग्राफ के ऊपर पुट करना है। देखो x 0 तो y 3, x 0 y एक्सिस पर होता है और y इक्वल टू 3, तो फर्स्ट पॉइंट इज 0,3। सेकेंड पॉइंट x 1 देन y 4, तो 1,4 सेकेंड पॉइंट। देन x को जब हमने 2 पुट किया, x 2 देन y इक्वल टू 5, 2,5। सिमिलरली यू कैन पुट 3,6 आल्सो, वो ऊपर आएगा कहीं ना कहीं। अब x को जब -1 लिया, x इक्वल टू -1 देन y इक्वल टू 2, -1,2, और जब x को -2 लिया तो y इक्वल टू 1, और जब x को लिया -3 तो y इक्वल टू 0, तो -3,0। सो हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स ले लिए, इन्हें ज्वाइन करो यूजिंग स्केल। ये तो मैं
रफ डायग्राम बना सकता हूं क्योंकि भाई इतने एक्यूरेसी से नहीं बन सकता। तो यू विल सी इट इज ए स्ट्रेट लाइन। तो याद है हमने कहा था लीनियर फंक्शन है जिसमें x की पावर 1 होती है, तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो सी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो आपके से लाइन है इट इज ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू x प्लस 3 और यू कैन से y इज इक्वल टू x प्लस 3। दिस बोथ थिंग्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड सेम। तो आप x को अलग अलग वैल्यू दे रहे हो, आपको y की अलग अलग वैल्यू मिलती जा रही है। तो ये हमारे पास एक ग्राफ बनाने का बेसिक तरीका हुआ कि अलग अलग वैल्यू पुट करते चलो, अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, नोट इट डाउन। नाउ लेट्स ट्राई fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। आप लोग इसका ग्राफ प्लॉट करो, ओके और फिर मैं प्लॉट करूंगा, देन मैच योर आंसर। नाउ सी वी कैन ड्रा ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और वी कैन से y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो इसे ड्रॉ करने के कई तरीके, लेकिन अभी मैं एकदम वही तरीके मेथड बता रहा हूं जिसमें हम x को अलग अलग वैल्यू देंगे एंड वी विल गेट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। तो क्या करो, सबसे पहले इधर ले लेता हूं x एंड y। x को पुट किया 0, देन y इज इक्वल टू 1। x इक्वल टू -1, तो 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 -1। x को पुट किया 1, देन y इक्वल टू 3। x को पुट किया -2, तो 2 इंटू -2 -4 प्लस 1 -3। x को पुट किया 2, तो 2 2 जा 4 एंड 1 5। बस कुछ पॉइंट बहुत है, मोर देन इनफ है। अब ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दो। 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब जैसे ही x को 0 पुट करते हो y विल बिकम 1। x 0 तो y 1, मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0, 1। जब आप x को लेते हो -1, देन y इज -1, बोथ आर -1, -1। जब आप x को लेते हो 1, देन y इज 3, और जब आप x को लेते हो -2, देन y इज -3, और जब आपने x को लिया 2, देन y इज इक्वल टू 5। I think 5 will be here. So 2, 5. Now what we have to do? We have to join it. It will be straight line. It will be straight line. ठीक है? So this one is our standard graph of y is equal to 2x plus 1 और fx is equal to 2x plus 1. ठीक है? अभी एक बार इतना नोट कर लो।